सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनेनां माणिक्यमौले स्फुरत् पाणिभ्याम् ओम राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी दिव्ये नमः। त्रिनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं। 190 को महाराज ने समाधि दी थी, जिनकी साक्षात समाधि आनंद समाधि के अंदर स्थापित है। महाराज एक मनुष्य रूप में मुझे नहीं दिखाई दिए, शिव शक्ति के रूप में उनका शरीर था। उन्होंने भगवती माँ ब्रह्मा, उनके तांत्रिक गुरु रमणीकांत देव दर्शन कामाख्या, पेट के सर्वोच्च भगवती ब्रह्मा माँ कामाख्या का दर्शन। ओम वंदे देव उमापतिं सर्वगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूरसदांगवन। अरे हमारे रेखापुरकः सहस्राक्ष सहस्रपाश भूमिगं सर्वदृता तदेश गुरु। फूल माला भी पहनाओ, चद्दर भी पहनाओ, गमछा भी पहनाओ। देखो गमछे ला के सबको दो, उनके साथ गाने। नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय। में हमारे लोकप्रिय नेता कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक जी बीच में पधारे हुए हैं। मैं चाहूंगा आप भी 2 मिनट के लिए अपना उद्बोधन देंगे, क्योंकि आज हरिद्वार में जितने भी नेता हैं वो आप सबकी देन है। और हमारे साधु संतों को भी राजनीति सिखाने। अध्यक्ष जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और पूज्य पट्टाभिषेक में महाराज जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ये एक हमारी सनातन की अखाड़ों की बड़ी परंपरा है और इस परंपरा में हम निश्चित रूप से जब आगे बढ़ते हैं तो अपने आप सनातन की मजबूती के लिए हम काम करते हैं। और मैं पूज्य रविंद्रपुरी जी को बधाई देता हूँ, महाराज जी को सबको प्रणाम करता हूँ कि एक बहुत ही सुंदर इस प्रकार की व्यवस्था हमारा रहती है। अब तो आने वाले जो कुंभ है इसमें मैं देता हूँ और पूज्य रविंद्रपुरी जी के चरणों में नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर की नियुक्ति की है और आप जानते हैं महामंडलेश्वर का पद क्या होता है, बहुत गरिमा का पद है। आज तक महाराज कुछ भी कहीं भी जाते आते जाते कोई दिक्कत नहीं थी, कोई इनको देख नहीं रहा था और पद मिलते ही अब आप जो है सबकी निगाहों में आ गए। कहने का तात्पर्य, कई लोगों ने कहा कि निरंजनी अखाड़ा देखिए आज हमने महामंडलेश्वर नियुक्त किया हुआ है और हमारे महाराज श्री बहुत अच्छे संत हैं और आप आज के संत नहीं परंपरा के संत हैं। बहुत छोटी आयु में महाराज ने संन्यास लिया था और अब महाराज की आयु इस समय मैं समझता हूँ कि 74 ईयर्स के ऊपर ही है, कम नहीं है। और बहुत अच्छी बात है, हमारा महाकुंभ आने वाला है। देखिए संत कहाँ से आते हैं? संत तो आपके समाज से आते हैं। संत के यहाँ पैदा नहीं होते, संत अखाड़ों में पैदा नहीं होते। अखाड़ों में उनको शिक्षा दी जाती है, अखाड़ों में उनको पद दिया जाता, आती है आपके समाज से। इसीलिए हमारा पूरा प्रयास है आने वाले कुंभ में संतों की संख्या बढ़े, हजारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में संत हो जाए और जो जिस योगी है वैसे उनको पद दिया जाएगा। ये हमारा प्रयास जी। अब यानी कि योगी अखाड़ों में जगह मिलेगी और आपने पूर्व में कहा था कि जो कालनेमी संत है उनके खिलाफ अखाड़ा। बिल्कुल आपने देखा होगा जो कालनेमी संत, देखिए कालनेमी किसे कहते हैं? कालनेमी का अर्थ जो अखाड़ों में नहीं रहता है, कालनेमी का अर्थ है जो परंपरा को नहीं मानता है, कालनेमी का अर्थ है जो भगवान को नहीं मानता है। ऐसे भी लोग हमारे बीच में है जो हमारा भगवा भेष पहन करके लोगों से मांगते खाते, वो कालनेमी है। जो अखाड़ों में रहते हैं, जो अखाड़ों की परंपरा का निर्वाह करते हैं, पद उन्हीं को दिया जाता, वहीं आगे चल के बड़े बड़े संत बनते हैं। हम भी वहाँ से ही आए हैं और हमारी परंपरा है। पहले हमें छोटा संत बनना पड़ता है, छोटे के बाद हम धीरे धीरे हम जो है अखाड़ों के सचिव बनते हैं। और हमारा प्रयास है आने वाले समय में और भी जितने भी हमारे युवा संत हैं सभी आएँ और संन्यास ग्रहण करें और हम माँ भारती की सेवा करें, हम सनातन की रक्षा करें, ऐसा हमारा प्रयास है।